शिवाय नमस्ते। आप लोगों के लिए साप्ताहिक राशिफल लेकर के आई हूँ 3 जनवरी से 9 जनवरी 2022 का। आने वाला सप्ताह कैसे आपको प्रभाव देगा उसी के ऊपर बात करूँगी। सबसे पहले आप लोगों को नए वर्ष की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। बहुत अच्छा वर्ष रहे आपके लिए, सारी आपकी इच्छाएँ पूर्ण हों। हैप्पी न्यू ईयर आप लोगों को। चलिए बात करते हैं राशिफल की। इस सप्ताह में जो ग्रहों की स्थितियाँ हैं, एक दृष्टि उस पे डाल लेते हैं। राहु का गोचर अभी वृषभ राशि में हो रहा है, मंगल केतु के साथ में वृश्चिक राशि में है, सूर्य शुक्र धनु में है, शनि बुध के साथ में मकर राशि में है और गुरु कुंभ राशि से गोचर कर रहे हैं। ये ग्रहों की स्थितियां हैं। आने वाला सप्ताह कैसे आपको प्रभाव देगा, आप लोग अपनी लगन राशि और चंद्र राशि दोनों से मिला करके देखेंगे तो परिणाम आपको काफी स्पष्ट करीब तक पता चल पाएगा। सबसे पहले मेष वालों के लिए ही बात करते हैं। आपके लिए जो सप्ताह का प्रारंभ है, कुछ यात्राएं लेकर के आ सकता है, जो कि आपके एजुकेशन से जुड़ करके हो सकती हैं या कुछ धार्मिक यात्राएं हो सकती हैं। सप्ताह प्रारंभ में आप पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, उनके साथ संबंधों का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। सप्ताह के जस्ट एक दिन के बाद का जो टाइम पीरियड रहेगा वो आपके कार्य क्षेत्र की दृष्टि से काफी अच्छा रहेगा। जहाँ पे भी आप काम करते हैं, जो आपका प्रोफेशन वाला एरिया है, वहाँ पे परिस्थिति आपके काफी अनुकूल रहेंगी, लोगों का सपोर्ट मिलेगा, लोगों के साथ में आपकी बहुत अच्छी बॉन्डिंग रहेगी, सपोर्टिंग एटमॉस्फेयर रहेगा, कार्य क्षेत्र में आपको सफलता के योग बनेंगे। कहीं न कहीं से आपके लिए पैसों से संबंधित इवेंट्स होंगे, जो आपके अधिकारी वर्ग हैं, उन लोगों को आपको लाभ मिलना, बड़े भाई-बहनों, फ्रेंड सर्कल का काफ़ी सपोर्ट मिलना आप लोगों के लिए, बच्चों से संबंधित चीज़ों में काफ़ी शुभता होना, जो लोग ट्रेडिंग का कार्य व्यवसाय करते हैं, वहाँ से स्थितियाँ आपके लिए काफ़ी लाभ देने का काम करेंगी। बच्चों के साथ थोड़ा संबंधों का ध्यान रखिएगा। वीकेंड होते-होते जो टाइम पीरियड रहेगा, वहाँ आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा-सा सजग होके रहने की ज़रूरत रहेगी, खर्चों के प्रति सावधान रहिएगा। कुछ अचानक खर्च आ सकते हैं, तो उसके प्रति आपको बहुत ज़्यादा अवेयर होके रहने की ज़रूरत रहेगी। मदर की हेल्थ का ध्यान रखना है, मदर के साथ संबंधों का ध्यान रखिएगा। छिटपुट आपको स्वास्थ्य संबंधी तकलीफें वीकेंड में देखने को मिल सकती हैं। जितने भी मेष लगन राशि वाले लोग हैं, ये सप्ताह आपके कार्यक्षेत्र की दृष्टि से काफ़ी अच्छा है। पद प्रतिष्ठा, प्रमोशन, अधिकारियों से लाभ, कार्यक्षेत्र में कुछ विस्तार, इस तरह की चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। फिर बात करते हैं वृषभ वालों के लिए। आपके लिए जो सप्ताह का प्रारंभ हो रहा है, थोड़ी सावधानी रखनी पड़ेगी। शुरुआत जो है प्रिकॉशन के साथ आपको आगे बढ़ने की आवश्यकता रहेगी। कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय होंगे उसको काफ़ी देख परख करके लीजिएगा। कहीं आपको पेपर पे साइन करना है, कोई मीटिंग में जाना है, कोई भी इम्पोर्टेंट निर्णय लेना है, तो उसके लिए समय उतना अनुकूल नहीं है। ये दिन के बाद का जो टाइम पीरियड शुरू होगा वो आपके लिए अच्छा रहेगा। एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छा रहेगा। आपकी यात्राएँ हो सकती हैं, जो कि एजुकेशनल ट्रिप हो सकती है या फिर कोई धर्म से जुड़ी हुई यात्राएँ हो सकती हैं। पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, पिता के साथ संबंधों का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। सप्ताह मध्य पीरियड के जस्ट बाद का जो टाइम पीरियड रहेगा, वहाँ से परिस्थितियाँ आपके कार्यक्षेत्र की दृष्टि से काफ़ी अच्छी रहेंगी। जो भी आपका वर्क प्लेस है, वहाँ की जो स्थिति है, वो आपके लिए काफ़ी सपोर्टिंग रहेगी। अधिकारियों का, साथ में काम करने वाले लोगों का आपको काफ़ी सपोर्ट मिलेगा, सहयोग मिलेगा। आपके लिए एक तरीके से बहुत ही नेम, फेम, प्रसिद्धि वाला योग रहेगा आपके वर्क प्लेस पे। ये एक बहुत अच्छी चीज़ रहेगी। ये समय जो रहेगा वृषभ वालों के लिए हर एक तरीके से लाभ देने का काम करेगा। कुछ पैसों से संबंधित शुभता वाले इवेंट्स आपको वीकेंड में देखने को मिल सकते हैं। अचानक कहीं से धन प्राप्ति के योग निर्मित होंगे। इसी के साथ-साथ जितने भी वृषभ लगन राशि वाले लोग हैं, आपको अपने एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये सप्ताह काफ़ी सपोर्ट देता हुआ दिखेगा। कार्यक्षेत्र में आपको विस्तार के योग बनेंगे। जो ध्यान रखने वाली चीज़ें रहेंगी, अपनी फैमिली की जो अंदरूनी चीज़ें हैं, परिवार के अंदर का जो वातावरण होता है, वहाँ पे किसी तरह का वाद-विवाद, कलह-क्लेश नहीं होने पाए, इसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। फिर बात करते हैं मिथुन वालों के लिए। देखिए, मिथुन वालों के लिए जो सप्ताह का प्रारंभ हो रहा है, आपको जो शुरुआत होगा, काफ़ी अच्छी रहेगी व्यवसाय की दृष्टि से और लाइफ पार्टनर, बिज़नेस पार्टनर के साथ जो आपका रिलेशन है। व्यापारिक गतिविधियों से आपको लाभ होगा, जो भी आपका बिज़नेस है, वहाँ से कुछ पैसों संबंधित इवेंट, पैसों से रिलेटेड पॉजिटिव इवेंट्स आपको देखने को मिलेंगे, एक अच्छी चीज़ रहेगी। यात्राएँ होंगी जो कि आपके कार्य व्यवसाय को बढ़ाने वाली रहेंगी। इसी के साथ-साथ आपको थोड़ा-सा ध्यान रखना होगा, कोई भी महत्वपूर्ण कार्य होगा, कोई मीटिंग के लिए आप जा रहे हैं, कहीं इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कुछ कार्य है आपका, पेपर पे साइन करना है, कोई भी बड़ा काम करना है, तो उसके लिए सप्ताह के 1 दिन के बाद का जो टाइम पीरियड रहेगा, वो बहुत सपोर्टिंग नहीं रहेगा। आप अपने आप को मेंटली, इमोशनली काफ़ी डल फ़ील कर सकते हैं, लो फ़ील कर सकते हैं। तो कोई भी
बड़े काम होंगे, ज़रूरी काम होंगे तो उनको आप देख-परख करके लीजिएगा। सप्ताह मध्य पीरियड के बाद का जो समय रहेगा वो आपके लिए यात्राओं से संबंधित कुछ इवेंट्स दे सकता है। आपके जो छोटे भाई-बहन हैं, जो आपके करीबी लोग हैं, उन लोगों से आपके लिए कहीं सपोर्ट की स्थितियाँ निर्मित होना। कुछ शैक्षणिक दृष्टि से जो समय रहेगा वो आपके लिए लाभ देने का काम करेगा, पढ़ाई-लिखाई में मन लगना। पिता के साथ थोड़ा सँभाल करके रहिएगा, उनके स्वास्थ्य में कुछ छिट-पुट तकलीफ़ें देखने को मिल सकती हैं, उनके साथ में आपका संबंध है, वहाँ पे कुछ वैचारिक मतभेद जैसी स्थितियाँ निर्मित हो सकती हैं। सप्ताह का आखिरी टाइम जो रहेगा आपके लिए हर एक तरह से शुभता वाला रहेगा, कार्यक्षेत्र, व्यवसाय, जो आपके साथ के लोग हैं, उनका काफ़ी अच्छा आपको सहयोग मिलेगा, कार्य-व्यवसाय की दृष्टि से टाइम पीरियड सपोर्टिंग रहेगा। इसके अतिरिक्त जितने भी मिथुन वाले लोग हैं, ये जो पूरा समय रहेगा आप लोगों के लिए, सबसे अधिक जो आपको ध्यान रखना है, कोई भी आप जर्नीज़ कर रहे हैं, कोई कार्य-व्यवसाय कर रहे हैं जो कि फ़ॉरेन से जुड़ कर के हो, तो वहाँ आपको विशेष सावधानी रखनी है। किसी भी तरह का लेन-देन कर रहे हैं, पैसों से संबंधित, वहाँ आपको बहुत सजग होकर के रहना है और इसी के साथ-साथ अपने कार्यक्षेत्र से संबंधित कोई भी बड़े बदलाव जो होंगे, उनमें आपको बहुत सावधानी रखनी है। अचानक से आप कोई परिवर्तन, बड़ा परिवर्तन करने जा रहे हैं, तो उसको पहले देखिएगा, समझिएगा, तभी उसमें कोई चेंजेज़ लाइएगा। और ये पूरा सप्ताह जो है, स्वास्थ्य संबंधी चीज़ों के लिए, अपने हेल्थ से रिलेटेड चीज़ों के लिए सजग होकर के, चैतन्य होकर के रहिएगा। मेजर जो डिसीज़न्स है, वहाँ पे आपको थोड़ी सावधानी बरतनी पड़ेगी। लेकिन विदेशों से आपको लाभ होता हुआ ज़रूर मिलेगा इस सप्ताह में। फिर बात करते हैं कर्क वालों के लिए। आपके लिए देखिए जो सप्ताह का प्रारंभ हो रहा है, ये काफ़ी सफलताएँ लेकर के आएगा। कोई छिट-पुट आपका वाद-विवाद रहा होगा, किसी से वैचारिक मतभेद, डिस्प्यूट, कोई लड़ाई-झगड़ा इस तरह की स्थितियाँ होंगी, वहाँ पर परिणाम जो है आपके पक्ष में जाने के योग बनेगी, एक बहुत अच्छी चीज़ है। कार्य व्यवसाय में आपको वृद्धि होगी, व्यापार में लाभ होगा, जीवन साथी, बिज़नेस पार्टनर के साथ संबंधों का आपको बहुत लाभ होगा। कुल मिलाकर के व्यापारिक जो क्षेत्र है आपका, वहाँ पर लाभपूर्ण स्थितियाँ आपके लिए निर्मित होंगी। सप्ताह मध्य पीरियड जो टाइम पीरियड रहेगा, वहाँ पे आप कोई भी बड़े डिसीज़न लेना हो, कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेना हो, तो वहाँ आपको थोड़ी-सी सावधानी की ज़रूरत पड़ेगी। किसी से भी आप कोई प्रॉमिस नहीं करिएगा सप्ताह मध्य पीरियड में। कोई बड़े बदलाव मत करिएगा, किसी तरह का निर्णय लेना है, कहीं पेपर पे साइन करनी है, किसी से मिलना है, मीटिंग करनी है, तो वहाँ पे आपको काफ़ी सावधानी के साथ आगे बढ़ने की ज़रूरत रहेगी। वीकेंड का जो टाइम पीरियड रहेगा वो आपके लिए यात्राएँ दे सकता है आपको। यात्राओं में आपको सावधानी बरतने की ज़रूरत रहेगी। पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, पिता के साथ संबंधों का ध्यान रखिएगा, उनसे वैचारिक मतभेद या एक तरीके की डिस्टेंस क्रिएट हो सकती है। हालाँकि धर्म से जुड़ कर के, आध्यात्म से जुड़ कर के, एजुकेशन से जुड़ कर के जो इवेंट्स रहेंगे वो आपके लिए लाभ देने का काम करेंगे, कर्क वालों के लिए। इसी के साथ-साथ जो ये पूरा टाइम पीरियड आप लोगों के लिए रहेगा, कर्क वालों के लिए, जो लोग किसी भी तरह के रिसर्च से जुड़े हुए क्षेत्रों में हैं, किसी भी ऐसे विषयों से जुड़े हुए हैं जो कि बहुत ही गूढ़ विषय हैं। आप बहुत अच्छे सर्जन हैं, एलआईसी एजेंट हैं या कोई भी रिसर्च ओरिएंटेड जिन लोगों का कार्य व्यवसाय है, उन लोगों के लिए लाभ की स्थितियाँ निर्मित होंगी। विदेशों से आपको लाभ होगा, ये एक अच्छी चीज़ रहेगी आप लोगों के लिए। परिवार के अंदर कुछ शुभता वाले इवेंट्स हो सकते हैं। इस तरह की स्थितियाँ रहने की उम्मीद आप लोगों के लिए बन रही है आने वाले सप्ताह में। ध्यान जो रखना रहेगा, अपने ससुराल पक्ष के साथ संबंधों का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, उनके साथ किसी तरह का अनावश्यक वाद-विवाद, वैचारिक मतभेद, ये सारी चीज़ें नहीं होने पाए, इसका आपको ध्यान रखना होगा। फिर बात करते हैं सिंह वालों के लिए। आपके लिए जो सप्ताह का प्रारंभ हो रहा है, थोड़ा आपको सजग होकर के रहने की ज़रूरत रहेगी, विशेष रूप से उन लोगों के लिए जो किसी तरह के रिश्ते में हैं। आपको अपने पार्टनर के साथ कोई मनमुटाव, विवाद, एक तरह की डिस्टेंस हो सकती है, तो उसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जो बच्चे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, वहाँ पर आपको बहुत सजग होके रहने की ज़रूरत रहेगी। पढ़ने-लिखने के प्रति आपके मन में एक तरह का उच्चाटन आ सकता है। इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा। सप्ताह के 1 दिन का बाद का जो टाइम पीरियड रहेगा, वो आपके लिए हर एक तरीके से सफलता लेकर के आएगा। सक्सेस, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में सक्सेस, किसी भी तरह का डिस्प्यूट, वाद-विवाद, कोई भी तकलीफ़ें रही होंगी, वो आपकी दूर होने का संयोग बनेगा। ये एक अच्छी चीज़ रहेगी। लाइफ़ पार्टनर, बिज़नेस पार्टनर के साथ संबंधों को आपको विशेष रूप से लाभ मिलेगा। यात्राओं से आपको लाभ मिलेगा। कार्य व्यवसाय में वृद्धि होगी। पैसों की बढ़ोतरी होती हुई आपके लिए दिखाई पड़ेगी, सिंह वालों के लिए। सप्ताह का जो आखिरी पीरियड रहेगा, वहाँ आपको थोड़ा सावधानी की ज़रूरत रहेगी, वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। आप अपने आप को मेंटली, इमोशनली थोड़ा-सा कमज़ोर पा सकते हैं। बेवजह का आपका जो मन है, वो अशांत या दुखी रह सकता है। इस तरह के इवेंट्स आपको देखने को मिल सकते हैं वीकेंड में।
तो कोई भी इम्पोर्टेंट कार्य करना हो, किसी से मिलना हो, कोई मीटिंग करनी हो, तो उसके लिए समय उतना ज़्यादा सपोर्टिंग नहीं रहेगा। सिंह वालों के लिए जो पूरा समय बन रहा है, ये आपके लिए इनकम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छा है। पैसों से संबंधित जो चीज़ें रहेंगी, उसमें आपके लिए लाभ के योग बने हुए हैं, ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। विशेष रूप से उन लोगों के लिए जो किसी भी तरीके के कम्युनिकेशन के फील्ड से जुड़े हुए हैं, राइटिंग के फील्ड से जुड़े हुए हैं, किसी भी तरह के जो लोग ओरेटर हैं, उन लोगों के लिए बहुत लाभ की स्थितियाँ निर्मित होंगी। लाइफ पार्टनर, बिज़नेस पार्टनर के साथ संबंधों का आपको विशेष रूप से लाभ मिलेगा। हेल्थ से रिलेटेड जो भी चीज़ें होंगी, आपके शरीर के अंदर कोई भी छिटपुट तकलीफ़ें होंगी, बीमारियाँ हों, कुछ भी हो, तो उन चीज़ों को लेकर के थोड़ा-सा सावधानी बरतिएगा, उसमें लापरवाही नहीं करनी है, नहीं वो आगे चल कर के आपको दिक्कत दे सकती है। इस तरह के योग आप लोगों के लिए हैं। और जो भी आपके करीबी लोग हैं, उनके साथ अपने रिलेशन का थोड़ा ध्यान रखिएगा। फिर बात करते हैं कन्या वालों के लिए। देखिए, कन्या वालों के लिए जो सप्ताह का प्रारंभ हो रहा है, थोड़ी सावधानी की ज़रूरत रहेगी। विशेष रूप से आप अपनी मदर के साथ में बहुत संभाल करके चलिएगा, उनके साथ में कोई वाद-विवाद, कहा-सुनी, ये सब चीज़ें नहीं होने पाए, इसका आपको ध्यान रखना रहेगा। हेल्थ रिलेटेड चीज़ों का ध्यान रखना है आपको, छिट-पुट, सर्दी, जुकाम, फ़ीवर, इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। मानसिक उच्चाटन की स्थितियाँ बनेंगी। परिवार के अंदर कोई वाद-विवाद, कलह-क्लेश के योग नहीं बनने पाए, इसका आपको ध्यान रखना रहेगा। हालाँकि कार्यक्षेत्र के पॉइंट ऑफ व्यू से समय आपके लिए अच्छा रहेगा। प्रोफ़ेशन वाला जो एरिया है, वहाँ आपके लिए सपोर्टिंग टाइम पीरियड रहेगा। सप्ताह 1 दिन के बाद का जो समय रहेगा, विशेष रूप से आप अपने संबंधों को लेकर के चैतन्य होकर के रहिएगा, बच्चों के साथ में कोई अनावश्यक वाद-विवाद नहीं करिएगा। जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, अपना पूरा फ़ोकस जो है रुझान पढ़ाई की ओर लगाइएगा। ये समय ऐसा रहेगा जो आपको पढ़ाई से दूर कर सकता है या आपका मन जो है नहीं लगे पढ़ाई में, गलत चीज़ों में, अननेसेसरी चीज़ों में आपका दिमाग जा सकता है। इस तरह के योग बनेंगे आप लोगों के लिए। सप्ताह मध्य पीरियड जो रहेगा, वो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। और सबसे बड़ी चीज़ क्या रहेगी कि कहीं न कहीं से आप लोगों के लिए लाभपूर्ण स्थितियाँ निर्मित होंगी, ये एक अच्छी चीज़ रहेगी। और लाइफ पार्टनर, बिज़नेस पार्टनर, इन सभी के माध्यम से आपके लिए सहयोग का वातावरण निर्मित होगा, जितने भी करने वाले लोग हैं। बच्चों के प्रति आपको सजग होकर के रहने की ज़रूरत पड़ेगी। कोई भी आप ट्रेडिंग का कार्य व्यवसाय कर रहे हैं, वहाँ आपको थोड़ा-सा केयरफुली आगे बढ़ने की ज़रूरत रहेगी। बड़े भाई-बहनों से लाभ की स्थितियाँ निर्मित होंगी। कार्य, व्यवसाय, बिज़नेस से सारी चीज़ें आपकी प्रोग्रेस की हो जाएँगी। ये एक अच्छी चीज़ आप लोगों के लिए रहेगी। इसके अतिरिक्त जितने भी कन्या लगन और राशि वाले लोग हैं, किसी भी नए रिश्ते की ओर आपका रुझान बढ़ सकता है, किसी रिलेशनशिप में आप जा सकते हैं या जो लोग पहले से ऑलरेडी रिलेशन में हैं, वो मैरिज की ओर प्लान कर सकते हैं। ये चीज़ें रहेंगी आपके साथ। और वाणी का थोड़ा-सा ध्यान रखिएगा, किसी से आप अननेसेसरी वाद-विवाद मत करिएगा। बातचीत करते टाइम आपको ध्यान रखना है। जो आपके अधिकारी वर्ग हैं, उनके साथ संबंधों का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। प्रोफेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो सप्ताह है आपके लिए काफ़ी लाभ देने का काम करेगा। जो भी आपका कार्य व्यवसाय है, वहाँ की स्थितियाँ आपके लिए काफ़ी सपोर्ट देने का काम करेंगी। विदेशों से आपको लाभ होगा, ये एक अच्छी चीज़ रहेगी। छोटे भाई-बहन जो आपके करीबी लोग हैं, उन लोगों के माध्यम से आपके लिए सपोर्ट वाला वातावरण निर्मित होगा। ये सारी चीज़ें आपके लिए काफ़ी अच्छी हैं। प्रिकॉशन वाली चीज़ जो रहेगी कन्या वालों के लिए, आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ में जो आपका रिलेशन है, उसमें कोई तनाव, दरार नहीं आने पाए, इसका आपको ध्यान रखना रहेगा। उसके हेल्थ का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। जीवन साथी के साथ वैचारिक मतभेद, उसके हेल्थ रिलेटेड कुछ इश्यूज़ आ सकते हैं, उनका आपको ध्यान रखना रहेगा। फिर बात करते हैं तुला वालों के लिए। आपके लिए जो सप्ताह का प्रारंभ हो रहा है, काफ़ी अच्छा हो रहा है, शुभता वाला हो रहा है। यात्राएँ होंगी शुरुआत में ही, जो कि आपके कार्य व्यवसाय में लाभ देने का काम करेंगी। आपके करीबियों के द्वारा आपके लिए कहीं सपोर्टिंग टाइम पीरियड देखने को मिलेगा। जो लोग किसी भी तरह के टूर ट्रेवल्स के बिज़नेस से जुड़े हैं, मास मीडिया से जुड़े हुए हैं, आईटी सेक्टर से जुड़े हुए हैं, उन लोगों के लिए लाभपूर्ण स्थितियाँ निर्मित होंगी। शुरुआत आपके लिए काफ़ी अच्छी हो रही है, तो उसका आपको लाभ लेना चाहिए। जो भी किसी भी तरह के कमीशन से जुड़ा हुआ कार्य व्यवसाय करते हैं, किसी भी तरह के डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कार्य है, वहाँ पे आपके लिए काफ़ी सफलता के योग निर्मित होंगे। सप्ताह के 1 दिन का बाद का जो टाइम पीरियड रहेगा, वहाँ पर आपको अपने पारिवारिक फ्रंट पे थोड़ा-सा सावधानी की ज़रूरत रहेगी। परिवार के अंदर कोई वाद-विवाद, कलह-क्लेश, इस तरह की स्थितियाँ निर्मित हो सकती हैं, तो उसके प्रति आपको बहुत ज़्यादा सजग रहना है। मदर के साथ कोई आप वाद-विवाद नहीं करिएगा, उनके साथ संबंधों का ध्यान रखिएगा। परिवार के अंदर थोड़ा-सा तनावपूर्ण वातावरण बनेगा, इसका आपको ध्यान रखना है। स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिएगा, छिटपुट सर्दी, फीवर, बुखार इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। हालाँकि कार्यक्षेत्र की दृष्टि से समय आपका काफ़ी अच्छा रहेगा। सप्ताह मध्य पीरियड जो रहेगा, अपने बच्चों के साथ संबंधों का बहुत ध्यान रखिएगा। उनके साथ आप कोई भी वाद-विवाद उनको ना आवश्यक
कोई ऑर्डर देना, इस तरह की चीज़ें मत करिएगा, नहीं तो आपका कहना नहीं मानेंगे। बच्चे अपने पढ़ाई के प्रति बहुत सावधानी बरतिएगा। जो लोग स्टूडेंट वगैरह हैं, आपका मन भटक सकता है, पढ़ाई की तरफ से आपके मन में कुछ उच्चाटन हो सकता है, उसका आपको ध्यान रखना रहेगा। जो लोग ट्रेडिंग वगैरह करते हैं, वहाँ पे आपको थोड़ी सावधानी की ज़रूरत रहेगी। हालाँकि अधिकारी वर्ग से आपको काफ़ी लाभ मिलेगा, कार्यक्षेत्र में आपकी प्रगति के योग बनेंगे, ये सारी चीज़ें अच्छी हैं। वीकेंड जो रहेगा वो आपके लिए यात्राओं के दौरान लाभ देगा, डिस्प्यूट आपके खत्म होंगे, किसी से कोई वैचारिक मतभेद, कलह-क्लेश, कोई कोर्ट केस वगैरह लीगल उलझनें रही होंगी, वो सारी आपकी सुलझती हुई दिखाई पड़ेंगी। इसके अतिरिक्त जितने भी तुला, लगन और राशि वाले लोग हैं, ये पूरा सप्ताह आप लोगों के लिए जमीन जायदाद, प्रॉपर्टी, सुख, इन चीज़ों की वृद्धि करेगा। लेकिन पारिवारिक दृष्टि से आपको संबंधों का ध्यान रखना है। जो स्टूडेंट वगैरह हैं, उनका मन में पढ़ाई को लेकर के थोड़ा-सा असमंजस की स्थिति बन सकती है। एजुकेशन से जुड़े हुए जो भी बच्चे हैं, चाहे वो ग्रेजुएशन लेवल की एजुकेशन ले रहे हों या हायर एजुकेशन से जुड़ा हुआ जिन लोगों का कार्य व्यवसाय हो, पढ़ाई कर रहे हों, आप लोगों को पूरा फ़ोकस जो है अपने पढ़ाई पे करना है। ये समय इस तरह से बनेगा कि आपका मन जो है पढ़ने की तरफ से हट सकता है। ऐसी स्थितियाँ आपके साथ बन सकती हैं, तो उसका ध्यान रखना है। लेकिन जो लोग बड़े हैं, उनकी मैरिज हो सकती है, मैरिज को जा सकते हैं, किसी तरह की रिलेशनशिप है, वहाँ आपके लिए परिस्थितियाँ काफ़ी अच्छी रहेंगी। कुछ लोग बच्चे वगैरह से संबंधित चीज़ों को देखेंगे इस सप्ताह में। जो लोग बड़े हैं उनको बच्चों से काफ़ी खुशी मिलेगी। कुल मिलाकर के ये है कि बच्चों से आपके लिए लाभ के योग निर्मित हो रहे हैं। पैसों से संबंधित आपकी लाइफ में शुभता वाली घटनाएँ घटित होंगी। कहीं न कहीं से पैसों की आवक होती हुई दिखेगी। तो तुला वालों को सिर्फ़ अपने पारिवारिक जो जीवन है, वहाँ पे कलह नहीं होने पाए, इसका ध्यान रखना है। फिर बात करते हैं वृश्चिक वालों के लिए। वृश्चिक वालों के लिए देखिए, जो सप्ताह का प्रारंभ हो रहा है, थोड़ा-सा आपको सावधानी के साथ में आगे बढ़ने की ज़रूरत रहेगी। जो आप खान-पान करते हैं, जो भी आपका खाने-पीने का तरीका है, उसका विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। डाइट जो आपकी हो, उस हैबिट की वजह से कुछ दिक्कतें आपको हो सकती हैं। फैमिली में किसी तरह का गेट टुगेदर, लोगों का आना, कोई खुशियों वाला वातावरण, इस तरह की स्थितियाँ आपके लिए निर्मित होंगी। अचानक से पैसों से संबंधित कुछ शुभता वाले इवेंट्स हो सकते हैं, धन प्राप्ति के योग आपके लिए निर्मित हो सकते हैं। ये सारी चीज़ें वृश्चिक के लिए काफ़ी अच्छी हैं। एक दिन के बाद का जो टाइम पीरियड रहेगा, वो आपके लिए काफ़ी अच्छा है, कार्य व्यवसाय की दृष्टि से काफ़ी अच्छा है। जो लोग किसी भी तरह के टूर ट्रेवल्स के बिज़नेस से जुड़े हुए हैं, आईटी सेक्टर से जुड़े हुए हैं, जिन लोगों का कोई भी सेल परचेज़ का काम है, एडवर्टाइज़मेंट का काम है या किसी तरह के डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड काम है, वहाँ पर आपके लिए परिस्थितियाँ काफ़ी लाभदायक रहेंगी, लाभ के योग निर्मित होंगे। बहुत अच्छा समय है, यात्राओं के माध्यम से आपके लिए लाभ लाभ मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। सप्ताह मध्य के बाद का जो टाइम पीरियड रहेगा, वहाँ पे आपको विशेष रूप से अपने पारिवारिक पक्ष की ओर ध्यान देने की ज़रूरत रहेगी। फैमिली में अचानक से कोई वाद-विवाद, डिस्प्यूट आ सकता है, कलह, क्लेश, वाद-विवाद, बेवजह का घर में एक मनमुटाव का वातावरण पैदा हो सकता है। आप अपने आप को इमोशनली बहुत डल फ़ील कर सकते हैं, तो अपने मेंटल इमोशनल हेल्थ का ध्यान रखिएगा। मदर से अपने कोई वाद-विवाद नहीं करिएगा, मदर के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। परिवार के अंदर कोई वाद-विवाद नहीं होने पाए, उसका आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। हालाँकि कार्यक्षेत्र की दृष्टि से समय आपके लिए सपोर्ट का रहेगा। जहाँ पे आप जॉब करते हैं, बिज़नेस करते हैं, वहाँ की परिस्थितियाँ आपके अनुकूल रहेंगी। वीकेंड का जो टाइम पीरियड रहेगा, बच्चों के साथ थोड़ा सामंजस्य बना कर के चलिएगा, उनसे कोई वाद-विवाद, बहस, ये सब चीज़ों से आपको बचा कर के रखना है। जो लोग किसी तरह के रिलेशन में हैं, रिश्ते में हैं, उनका अपने पार्टनर के साथ में छिटपुट वाद-विवाद, वैचारिक मतभेद, इस तरह की स्थितियाँ बन सकती हैं। तो इन चीज़ों का आप लोगों को ध्यान रखना रहेगा। ये जो पूरा समय है वृश्चिक वालों के लिए, अपने बच्चों से संबंधित चीज़ों के लिए थोड़ा-सा आपको सावधान होकर के रहिएगा, अलर्ट होकर के रहिएगा। उनसे आपका छिटपुट मतभेद, वैचारिक मतभेद, इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। जो लोग विदेशों से जुड़ा हुआ कार्य व्यवसाय कर रहे हैं, उनके लिए लाभ के योग निर्मित होंगे, ये एक अच्छी चीज़ रहेगी। इसी के साथ-साथ जो आपका प्रोफ़ेशन वाला एरिया है, वहाँ पे स्थितियाँ आपके लिए काफ़ी अच्छी रहेंगी। फैमिली के अंदर कोई शुभता वाली चीज़ें होना, कुछ प्रॉपर्टी रिलेटेड इवेंट्स होना, या आप अपनी फैमिली के अंदर कुछ भी अच्छी चीज़ें ला सकते हैं, जिससे घर की सुख-सुविधाओं में वृद्धि हो। ध्यान देने की जो चीज़ रहेगी, परिवार में कोई वाद-विवाद, कलह नहीं होने पाए, इसी का आपको ध्यान रखना है। फिर बात करते हैं मेष वालों के लिए। आपके लिए जो सप्ताह का प्रारंभ हो रहा है, काफ़ी अच्छा हो रहा है। बहुत आत्मविश्वास से आप भरे हुए रहेंगे, लोगों के ऊपर आपका बहुत अलग प्रभाव पड़ेगा। लाइफ पार्टनर, बिज़नेस पार्टनर के साथ संबंधों का आपको विशेष रूप से लाभ होगा। हर एक तरीके से बहुत ही आप पॉज़िटिव मोड में रहेंगे, जो शुरुआत है आपके लिए काफ़ी अच्छी हो रही है। 1 दिन के बाद का जो टाइम पीरियड रहेगा, थोड़ा-सा आप अपने खान-पान का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, वाणी का ध्यान रखिएगा।
पैसों से संबंधित कोई शुभता वाले इवेंट्स होंगे, कहीं से पैसों की आवक होगी, कोई रुका हुआ पैसा होगा वो आपको मिल सकता है, धन संपत्ति इस तरह की जो चीज़ें हैं आपके लिए, कुछ पैतृक ज़मीन जायदाद से फँसी हुई चीज़ें हों, वो अचानक से आपको मिल सकती हैं। सप्ताह मध्य पीरियड के बाद का जो समय रहेगा वो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, यात्राओं के द्वारा आपको लाभ की स्थितियाँ निर्मित होंगी। हर एक तरीके से आपके लिए जो यात्राएँ होंगी वो सपोर्ट देने का काम करेंगी। जो आपके करीबी लोग हैं, जो आपके नेबर्स हैं, उन लोगों के साथ संबंधों में आपको एक मजबूती देखने को मिलेगी। हो सकता है इस समय कहीं आप घूमने चले जाएँ। आपके प्रोफ़ेशन से जुड़ कर के कुछ जर्नीज़ हो सकती हैं, टूर, ट्रैवल्स, बिज़नेस। जो लोग किसी भी तरह के फाइल रिलेटेड से जुड़ा हुआ कार्य व्यवसाय करते हैं, कमीशन एजेंट हैं, ब्रोकर हैं, सेल परचेज़ का काम करते हैं, उन सभी के लिए लाभ के योग निर्मित होंगे। जो आईटी सेक्टर से जुड़े लोग हैं, उनके लिए लाभ की स्थितियाँ निर्मित होंगी। वीकेंड जो रहेगा आपको पारिवारिक दृष्टि से थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत रहेगी। फैमिली के अंदर छिटपुट, वाद-विवाद, कलह-क्लेश इस तरह की स्थितियाँ निर्मित हो सकती हैं। मदर के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। परिवार के अंदर थोड़ा-सा तनावपूर्ण माहौल आपको देखने को मिल सकता है, सप्ताह के आखिरी टाइम पीरियड में, तो उसका आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। इसके अलावा जितने भी धनु लगन वाले लोग हैं, ये जो पूरा सप्ताह रहेगा आपके लिए फैमिली पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सावधानी की ज़रूरत रहेगी। लेकिन ओ ओवरऑल जो आपकी इनकम है, फाइनेंस रिलेटेड चीज़ें हैं, वो आपके लिए कहीं न कहीं से पैसों की व्यवस्था होती रहेगी, एक अच्छी चीज़ है। और जीवन साथी या बिज़नेस पार्टनर के द्वारा आपके लिए लाभ के योग निर्मित होना, जो लोग हायर एजुकेशन से जुड़ कर के कोई कार्य व्यवसाय करते हैं, धार्मिक क्रियाकलाप में इन्वॉल्व हैं, उनके लिए लाभ के योग निर्मित होंगे। और इसी के साथ-साथ इनकम से संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं, वो आपको लाभ देते हुए दिखाई पड़ेंगी। फिर बात करते हैं मकर वालों के लिए। देखिए, मकर वालों के लिए जो सप्ताह का प्रारंभ हो रहा है, थोड़ा आपको सावधान होके रहने की ज़रूरत रहेगी शुरुआत में। खर्चों के प्रति आप बहुत सजग रहिएगा। कुछ छुट-पुट आपको स्वास्थ्य संबंधी तकलीफ़ें देने देखने को मिल सकती हैं। अननेसेसरी कुछ पैसे का वेस्ट होना, हेल्थ रिलेटेड कुछ इश्यूज़ आ जाना, मदर से कुछ कहा-सुनी हो जाना, मदर को कुछ स्वास्थ्य संबंधित दिक्कतें आना, इस तरह की शुरुआत आपकी हो सकती है। कुल मिलाकर के ये है कि सप्ताह की शुरुआत में ही आप अपने आप को थोड़ा-सा अनकंफर्टेबल पाएँ या डिस्टर्ब सा फ़ील कर सकते हैं। तो शुरुआती टाइम पे आप ध्यान रखिएगा कि आपकी चीज़ें जो हैं बहुत बैलेंस होकर के चलें। 1 दिन के बाद का जो टाइम पीरियड रहेगा वो आपके लिए अच्छा रहेगा। व्यापार से लाभ की स्थितियाँ बनेंगी, जीवनसाथी, बिज़नेस पार्टनर के द्वारा आपके लिए लाभ के योग निर्मित होंगे। काफ़ी अच्छा टाइम पीरियड रहेगा। अपने खान-पान का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। अचानक से धन प्राप्ति के योग आप लोगों के लिए निर्मित होंगे। कोई भी रुका हुआ पैसा होगा वो मिलने के योग बनेंगे। छिटपुट वाद-विवाद की स्थितियाँ जो निर्मित होंगी तो फैमिली फ्रंट पे होंगी, उसका आपको ध्यान रखना है। परिवार के अंदर कोई कलह-क्लेश ये सब नहीं हो। फाइनेंस पॉइंट ऑफ व्यू से सप्ताह आपके लिए काफ़ी सपोर्टिंग है, यात्राओं से आपको लाभ मिलने के योग बन रहे हैं। जो आपके करीबी लोग हैं, उन लोगों से आपको काफ़ी लाभ मिलेगा, ये एक अच्छी चीज़ रहेगी आपके लिए। इस और विशेष रूप से उन लोगों के लिए जो कि किसी भी तरीके के ऐसे कार्य व्यवसाय से जुड़े हैं, जो कम्युनिकेशन के फील्ड से जुड़े हुए हों, मास मीडिया, आईटी सेक्टर, कमीशन, ब्रोकर वाला जो कार्य होता है, इनसे जुड़े हुए लोगों के लिए वीकेंड में काफ़ी लाभ के योग निर्मित होंगे। सेल परचेज़, प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ जिनका कार्य व्यवसाय है, वहाँ पे लाभ की स्थितियाँ निर्मित होंगी। इसके अतिरिक्त जितने भी मकर वाले लोग हैं, ये जो पूरा टाइम पीरियड आप लोगों के लिए बन रहा है, वाणी का थोड़ा ध्यान रखिएगा। वाणी आपकी खराब हो सकती है, वाणी के द्वारा आप कुछ दिक्कतें पैदा कर सकते हैं और जो आपके सिबलिंग्स है, छोटे भाई-बहन हैं, उनके साथ कोई मतभेद, कलह-क्लेश नहीं होने पाए, इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा ये पूरा सप्ताह आपके लिए जो लोग नौकरी कर रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हैं, उस दृष्टि से लाभपूर्ण है। फाइनेंस पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छा है। पैसों से रिलेटेड जो इवेंट्स होंगे, वो आपके लिए सपोर्ट देने का काम करेंगे, वहाँ पे कोई आपके लिए दिक्कत नहीं है। वाणी का ध्यान रखना है और थोड़ा-सा शुरुआत में अपने फैमिली फ्रंट पे आपको ध्यान रखना है, खर्चे वगैरह, स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। फिर बात करते हैं कुंभ वालों के लिए। आपके लिए प्रारंभ काफ़ी अच्छा हो रहा है। कहीं से पैसों से संबंधित कुछ शुभता वाली घटनाएँ घटित हो सकती हैं, अधिकारियों का, बड़े भाई-बहनों का, फ्रेंड सर्कल का, हर तरीके से आपको सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। बहुत अच्छी स्थिति है आपके लिए शुरुआत। बच्चों का थोड़ा ध्यान रखिएगा, ट्रेडिंग वगैरह जो करते हैं, वहाँ पर आपको सावधानी रखनी है। वहाँ पे अ, पैसों को इन्वेस्ट करते हुए, शेयर में लगाते हुए थोड़ा देख-परख करके लीजिएगा। किसी तरह के रिलेशनशिप में है, वहाँ पे छिटपुट वाद-विवाद, वैचारिक मतभेद इस तरह की स्थितियाँ आप लोगों के लिए बन सकती हैं। फिर बात करते हैं, ये दिन के बाद का जो टाइम पीरियड रहेगा, वहाँ आपको विशेष रूप से सावधान होकर के रहने की ज़रूरत रहेगी। अचानक से कुछ खर्चे हो सकते हैं। स्वास्थ्य संबंधित चीज़ों पे छुट-पुट आपका व्यय हो सकता है। आपकी मदर के स्वास्थ्य में कुछ कमियाँ आ सकती हैं या आप कुछ न कुछ पैसों से संबंधित खर्चे के योग निर्मित होंगे, तो उसका आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है।
कहीं आप इन्वेस्टमेंट वगैरह कर रहे हैं तो उसको आप काफ़ी देख-परख करके लीजिएगा। हालाँकि जो भी आपके वाद-विवाद होंगे, कुछ लीगल इश्यूज़ वगैरह रहे होंगे किसी से डिस्प्यूट, कहा-सुनी, ये सारी चीज़ें होंगी, वो उसका परिणाम आपके पक्ष में आएगा, लेकिन खर्चे आएँगे। कुछ सडन आपके लिए लॉसेस के योग बन सकते हैं, चाहे वो हेल्थ रिलेटेड चीज़ों इश पे खर्च हो या कहीं आप इन्वेस्टमेंट कर दें, उन चीज़ों में खर्च हो। लेकिन कुछ खर्च के योग बनेंगे, तो खर्चों के प्रति आपको सावधान रहना है। सप्ताह मध्य से जो समय आपके लिए शुरू होगा, कार्यक्षेत्र की दृष्टि से अच्छा है, पद प्रतिष्ठा, प्रमोशन इन सारे क्षेत्रों में आपको एक लाभ का योग बनेगा। जीवन साथी, बिज़नेस पार्टनर के द्वारा आपके लिए लाभ की स्थितियाँ निर्मित होंगी। सडन पैसों से संबंधित कुछ शुभता वाली घटनाएँ हो सकती हैं, कहीं से पैसों का मिलना आपके लिए हो सकता है। कोई डिस्प्यूट में फँसी हुई प्रॉपर्टी वगैरह हो या कुछ पैसे जो आपके ब्लॉक रहे हो, वो अचानक से आपको मिल सकते हैं। खान-पान का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा और उसके माध्यम से आपको कुछ तकलीफ़ें हो सकती हैं, तो खाने का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। परिवार के अंदर कोई शुभता वाली घटनाएँ घटित होना, किसी का आना, कोई पार्टी, फंक्शन इस तरह की स्थितियाँ आप लोगों के लिए निर्मित होंगी, कुंभ वालों के लिए। इसके अतिरिक्त जितने भी कुंभ लगन राशि वाले लोग हैं, ये जो पूरा टाइम पीरियड आप लोगों के लिए है, ये तो आप अपने वाणी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा, किसी से अनावश्यक वाद-विवाद नहीं करिएगा, स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखना है। आपको स्वास्थ्य रिलेटेड कुछ छिटपुट दिक्कतें देखने को मिल सकती हैं या कुछ खर्च हो, अननेसेसरी कुछ खर्च हो, इस तरह के इवेंट्स आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं। हालाँकि व्यापार में, लाइफ पार्टनर, बिज़नेस पार्टनर के साथ संबंधों में, बच्चों से संबंधित जो चीज़ें हैं, एजुकेशन से संबंधित जो चीज़ें हैं, वहाँ पे आपके लिए शुभता वाली घटनाएँ घटित होंगी। फिर बात करते हैं मीन वालों के लिए। आपके लिए जो सप्ताह का प्रारंभ हो रहा है, काफ़ी अच्छा है। कार्यक्षेत्र में वृद्धि के योग दिखाई पड़ेंगे, जहाँ पे आप जॉब करते हैं, बिज़नेस करते हैं, परिस्थितियाँ वहाँ पर आपके लिए काफ़ी सपोर्टिव रहेंगी। साथ के लोगों का आपको बहुत सपोर्ट मिलेगा। एक कंफर्टेबल एटमॉस्फियर में आप काम करेंगे। फैमिली फ्रंट पे थोड़ा आपको सावधानी बरतने की ज़रूरत रहेगी। ये दिन के बाद का जो टाइम पीरियड रहेगा, वो आपके कार्यक्षेत्र की दृष्टि से बहुत अच्छा है। अधिकारियों के माध्यम से आपको लाभ होना, काफ़ी आपके लिए सपोर्टिंग एटमॉस्फियर रहेगा। आपका फ्रेंड सर्कल, बड़े भाई-बहन, सभी लोगों के माध्यम से आपको लाभ के योग निर्मित होंगे। जो लोग एनजीओज़ वगैरह से जुड़ कर के कार्य करते हैं, वहाँ पर आपके लिए परिस्थितियाँ काफ़ी सपोर्ट की रहेंगी। गवर्नमेंट से कुछ लाभ मिलता हुआ दिख रहा है। आपने जो अधिकारी हैं, आपके बड़े लोग हैं, जिनके अंडर में आप काम करते हो, उन लोगों के माध्यम से आपके लिए लाभ के योग निर्मित होंगे। सप्ताह मध्य पीरियड के बाद का जो टाइम पीरियड रहेगा, वहाँ से आपको थोड़ी-सी सावधानी बरतनी रहेगी, खर्चों के प्रति सावधान रहना है। अचानक से कुछ खर्च आ सकते हैं, स्वास्थ्य रिलेटेड कुछ दिक्कतें आ सकती हैं, कुछ इन्वेस्टमेंट जैसी स्थितियाँ आ सकती हैं। अपने मदर की सेहत का ध्यान रखिएगा, मदर के साथ संबंधों का ध्यान रखिएगा, उनके साथ में कुछ वाद-विवाद, कहा-सुनी हो सकती है, इस तरह की स्थिति आपके लिए बनेगी। इसी के साथ-साथ जो वीकेंड रहेगा वो आपके लिए अ, व्यापार की दृष्टि से काफ़ी अच्छा रहेगा। जो भी आपका कार्य व्यवसाय है, वहाँ पे आपको लाभ के योग निर्मित होंगे। लाइफ पार्टनर, बिज़नेस पार्टनर के द्वारा लाभ की स्थितियाँ निर्मित होंगी। काफ़ी आप कॉन्फिडेंस से भरे हुए रहेंगे। वीकेंड आपके लिए सपोर्टिंग टाइम पीरियड रहेगा। सप्ताह मध्य पीरियड में थोड़ा-सा खर्चों का ध्यान रखिएगा और स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। इसके अतिरिक्त जितने भी मीन लगन और राशि वाले लोग हैं, ये जो पूरा टाइम पीरियड है आप लोगों के लिए, एक कोई भी आप अपनी फैमिली से रिलेटेड शुभता वाले कार्यों में पैसे खर्च कर सकते हैं। परिवार के अंदर कोई अच्छी चीज़ें लेकर के आना, सुख-सुविधाओं की वृद्धि होना, इस तरह की स्थितियाँ आप लोगों के लिए बनेंगी। और जो भी लोग कोई आपका पहले से कुछ विवाद वगैरह रहा होगा, वो सुलझने के योग बनेंगे। ये भी काफ़ी अच्छी चीज़ रहेगी आप लोगों के लिए। जो लोग किसी भी तरह के रिसर्च ओरिएंटेड कार्यों से जुड़ कर के काम करते हैं, वहाँ पर आपके लिए लाभ के योग निर्मित रहेंगे। जो ध्यान रखने वाली चीज़ें हैं, आप अ, अपने स्वयं के व्यक्तित्व का ध्यान दीजिएगा। हेल्थ रिलेटेड कोई चीज़ें आपको दिक्कत ना पैदा करने पाएँ, इसका आपको ध्यान रखना रहेगा। जो आपके बच्चे हैं, उनके साथ संबंधों का थोड़ा आप ध्यान रख लीजिएगा, क्योंकि बच्चों से कुछ छिटपुट वाद-विवाद इस तरह की स्थितियाँ आपके लिए बन सकती हैं। अगर आपके बच्चे छोटे हैं, तो उनके साथ काफ़ी एडजस्ट करके चलना, बच्चे बड़े हैं, तो उनसे आप बहुत पोलाइटली बात करें, उनको ऑर्डर नहीं करें, क्योंकि बच्चों से थोड़ा-सा आपको एक मानसिक क्लेश मिलता हुआ दिख रहा है आने वाले सप्ताह में। तो आशा कर रही हूँ कि आने वाला सप्ताह कैसे आपको प्रभाव देगा, आप लोगों को एक जानकारी मिल पाई होगी और उम्मीद करती हूँ कि आपको राशिफल से कुछ सपोर्ट मिलता होगा। ये बहुत ही सामान्य गोचर के ऊपर आधारित प्रेडिक्शन होती है, तो आप इसको सामान्य तरीके से ही लिया करिए। बस ये है कि जब भी मैं बताती हूँ कि आप मेंटली, इमोशनली थोड़ा अपना ध्यान रखा करिए, तो उस टाइम पीरियड में थोड़ा-सा सजग हो जाइए, अलर्ट हो जाइए, क्योंकि उस समय कुछ ऐसी स्थितियाँ बनती हैं कि बेवजह का आदमी का जो मन है वो अपसेट हो जाता है, मूड ऑफ हो जाता है, इस टाइप के योग बनते हैं, तो इसका आपको ध्यान रखना चाहिए। और आप लोग अपनी लगन राशि और चंद्र राशि दोनों से ही मिला करके
राशिफल को देखा करिए। मुझसे किसी ने पूछा था, किसी व्यूअर से, कि उनकी लग्न जो है वो दूसरी है और राशि दूसरी है। जैसे कि सपोज करिए कि लगन बोला उन्होंने कि मेरी मेष है और राशि मेरी तुला है, तो मैं क्या देखूं? तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपकी लग्न मेष है तो आप अपने राशिफल को मेष लगन से भी सुनिए, क्योंकि वो आपकी लग्न है। मेष लगन है तो आप जो मेष के लिए मैं बताती हूँ उसको भी सुन लीजिए, और राशि आपकी तुला है तो तुला के बारे में जब बताती हूँ तो उसको भी सुन लीजिए, क्योंकि वहां पे आपका चंद्रमा बैठा हुआ है। तो लग्न राशि और चंद्र राशि का यही मतलब होता है कि आप का अगर लग्न राशि और चंद्र राशि एक ही है तो आप एक सुनिए, अगर आपकी लगन दूसरी है और चंद्र राशि दूसरी है तो आप दोनों का मिला करके कंबाइन सुन करके फिर परिणाम को निकाला करिए। फिर मिलते हैं आप लोगों से किसी नए वीडियो के साथ। और जो भी व्यूअर्स मेरे चैनल से जुड़े हैं, आप लोगों को मैं फिर से थैंक्स बोलती हूँ। बहुत बहुत थैंक्स आप लोगों का। और जो भी नए व्यूअर्स जुड़े हैं, आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके रखिएगा। फिर लेकर के आती हूँ कोई नई वीडियो आप लोगों के लिए। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, नमस्ते।